क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 8.1 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का हिंदी होता है समाकलनों के अनुप्रयोग। यही चैप्टर हमें आज पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरू करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वक्र y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट दिया है वक्र y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। वक्र को इंग्लिश में कर्व कहते हैं। वक्र दिया है, कर्व दिया है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यह वक्र दे दिया है। वक्र y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, रेखाओं x बराबर 1 और x बराबर 4, दो रेखाएं दिया गया है। x बराबर 1 और x बराबर 4, यह क्या है? रेखा है, रेखाएं हैं, लाइन्स है, लाइन्स रेखाएं, ठीक ना। तो यह दोनों रेखाएं हैं और फिर अक्ष दिया है एवं x अक्ष से घिरे, x अक्ष से घिरे। तो x एक्सिस, x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। x अक्ष से घिरे और प्रथम पाद में इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश को इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न एक राउंड फिर समझिए। वक्र y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, रेखा x बराबर 1, x बराबर 4 तथा x एक्सिस और प्रथम चतुर्थांश से घिरे भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले देख रहे हैं कि वक्र, तो अब प्रश्न यह है कि वक्र और रेखा में अंतर क्या है। तो देखिए जिसमें एक से अधिक घात आने लगी, एक से अधिक घात का मतलब 2 घात, 3 घात, 4 घात यह आने लगी तो उसे वक्र कहते हैं। और जिसमें सिर्फ एक घात आए उसे हम लोग रेखा कहते हैं। तो यह रेखा है, ठीक ना। इस पर एक घात है तो यह रेखा है, और इस पर एक से अधिक घात है तो यहाँ पे वक्र है, ठीक ना। तो यह जो वक्र है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इस वक्र को हम लोग परवलय कहते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक ना। अगर x और y अलग अलग हों और किसी एक पर 2 घात हो तो वह परवलय का समीकरण होता है। तो यह अलग अलग है और इस पर एक घात है तो यह परवलय का समीकरण है। इसे क्या कहेंगे? पैराबोला कहेंगे। यह परवलय है, ठीक ना। तो जब परवलय है तो x धनात्मक है, अर्थात जो हम परवलय बनाएंगे वो x की तरफ धनात्मक होगा। ध्यान दीजिए, इसे हम लोग कर सकते हैं y डैश, और इसे हम लोग कहेंगे x डैश, ठीक ना। y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का अर्थ है कि अगर हम चाहें तो y बराबर करनी में x भी लिख सकते हैं। y बराबर करनी में x, देखिए y बराबर करनी में x, और यह एक परवलय है तो इसे बनाएंगे कैसे? y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो x की तरफ इस परवलय का मुंह खुलेगा, तो इसको ऐसे इस तरह से बनाएंगे। यह परवलय है और इस परवलय को लिखेंगे y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यह हो गया, ठीक ना। y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये जैसे जैसे दूर जाता जाएगा वैसे वैसे नीचे की तरफ भगता चला जाएगा, यह ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा, ठीक ना। यह हुआ y इक्वल टू करनी में x। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका वर्ग समाप्त हो गया, यह हम लोग परवलय बना लिए, और y पर 2 घात होने का अर्थ है कि y के धनात्मक की तरफ और ऋणात्मक की तरफ दोनों तरफ यह परवलय जाएगा, ठीक ना। यह हुआ। फिर कह रहा है रेखाएं x बराबर 1, तो x बराबर 1 का मतलब x पर दूरी लें। इसे हमने 1 कहा, 2 कहा, 3 कहा, इसे हमने 4 कहा। तो कह रहा है कि x बराबर 1, तो x बराबर 1 का मतलब होता है कि y अक्ष के समांतर x पर एक दूरी से, y अक्ष के समांतर x पर एक दूरी से। तो यह रहा, इस रेखा को हम लोग कहेंगे
x बराबर 1, x इक्वल टू 1, ठीक ना। यह रेखा हो गया। x बराबर 1 है तो x बराबर a y h के समांतर रेखा होता है, तो x बराबर 1 वाला रेखा खींच दिया गया। अब कह रहा है x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 का मतलब 4 से होती हुई रेखा खींचे, x इक्वल टू 4, यह हो गया यह रेखा, ठीक ना। इसे कहेंगे x इक्वल टू 4, यह मिल गया। अब हम क्या करें कि प्रथम चतुर्थांश में ध्यान दीजिए, x बराबर 1 हो गया, x बराबर 4 हो गया, x बराबर 1 x बराबर 4 हो गया, ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 हो गया, यही अच्छा है ना, तो इसको x अक्ष कहते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश करने का अर्थ है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है प्रथम चतुर्थांश, यह सेकेंड क्वाड्रेंट है, और यह जो हमारा है थर्ड है क्वाड्रेंट है, और यह जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ध्यान दीजिए प्रथम चतुर्थांश में ना, तो प्रथम चतुर्थांश का अर्थ हुआ कि इसमें यह मिल रहा है, इसी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो x बराबर 1, x बराबर 4 और नीचे x एक्सिस और इस वक्र से घिरा हुआ हो, अर्थात यह क्षेत्रफल ज्ञात करने का अर्थ है कि हमें यही क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यही, ठीक ना, यही क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक ना। अब कैसे ज्ञात करेंगे तो इसे समझिए। यह क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे x एक्सिस या x से घिरा है, x बराबर 1 से घिरा है, x बराबर 4 से घिरा है और इस वक्र से घिरा है, तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले एक डिस्क लेंगे, यह एक डिस्क हो गया, और इस डिस्क को लिखेंगे dx, क्योंकि x पर है ना, तो इसे हम लोग लिख देंगे dx, ठीक ना। तो यह dx हो गया। अब देखिए x बराबर 1, x बराबर 4, y स्क्वायर बराबर x, और x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सभी नियमों का पालन कर रहा है, ठीक ना। यही क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका कुछ नाम लिख दें, इसे लिख दें a, इसे लिख दें b, और इसे लिख दें हम c, और इसे लिख दें हम d। देखिए यह जो स्लिप है, ये जो पतला सा हम लोग डिस्क लिए हैं, यह x बराबर 1 से 4 पर इसको इस तरह से स्लिप कर सरकाएं, तो यहाँ से जब जाएगा और इसके अकॉर्डिंग जाए, इस वक्र के अकॉर्डिंग जाए, ठीक ना, x से होता हुआ 1 से 4 तक जाए और इस वक्र के अकॉर्डिंग जाए, तो यह पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि एरिया ऑफ ए बी सी डी का क्षेत्रफल ए बी सी डी बराबर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 से 4 न, तो लिख सकते हैं 1 to 4 और x के सापेक्ष dx लिए हैं, तो dx हुआ, और x के रूप में y का मान क्या है, तो y का मान x के रूप में, क्योंकि यही है, ये y के अकॉर्डिंग स्लिप कर रहा है, तो y यहाँ पे लिखेंगे y, लेकिन y का मान x के रूप में कितना है, तो लिख सकते हैं 1 to 4, और y का मान x के रूप में करनी में x है, तो करनी में x dx हुआ, बराबर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 x टू द पावर 1 बाई x है और करनी में है तो 1/2 dx बराबर 1 to 4, और x टू द पावर हम लोग जानते हैं कि जो भी घात रहता है अगर उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें 1 जोड़ देते हैं और उसी से डिवाइड भी कर देते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इस 1/2 में 1 जोड़ दें और उसी से भाग भी दे दें, और लिख सकते हैं 1 to 4 बराबर लिख सकते हैं x टू द पावर 2 1 2 1 3 3/2 3/2 बटा 2 1 2 1 3 3/2, और इसका लिमिट है कितना 1 to 4। तो आगे लिखें, हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल एरिया बराबर हम लोग लिख सकते हैं, एरिया बराबर यही ना निकल रहा है x टू द पावर 3/2 है, तो 3/2 है तो यह ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2/3, और इस पर कितना है लिमिट
1 to 4, 1 to 4। इसको लिख सकते हैं 2/3 को अंक है तो इसे बाहर निकाल दें, x⁴/2 और इसका लिमिट है 1 to 4। अगर हम चाहें तो 2/3 और x जगह पे कितना रखते हैं 4 रखते हैं, तो 4 रख देंगे तो 4⁴/3/2 अब माइनस अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाते हैं तो x जगह पे 1 रखें तो 1⁴/3/2। एक पर कोई भी घात हो, एक पर कोई भी घात हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह एक ही हो जाता है। तो 2⁴ 2/3 और यहाँ पे लिख सकते हैं 2⁴ × 3/2 - 1, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा 2/3 और लिख सकते हैं 2 पर 3 घात का मतलब 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 हो गया क्योंकि 2 पर 3 घात, तो 2 पर 3 घात का अर्थ हुआ 2 दूना 4 दूना 8, तो क्या लिख सकते हैं 8, तो यह 8 हुआ, 8 - 1 हुआ, तो 8 में से 1 गया तो 7, 2/3 गुणे 7, तो 7 दूना 14/3, तो 14/3 हो गया, तो क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे, क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे कि 14/3 वर्ग मात्रक, यही हमारा क्या हो जाएगा वर्ग मात्रक लिखिए तो भी सही है, वर्ग मात्रक आंसर, ठीक ना। इस वर्ग मात्रक को अगर हम चाहें तो ध्यान दीजिए क्षेत्रफल बराबर इतना वर्ग मात्रक, यह तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन वर्ग मात्रक को अगर हम चाहें तो वर्ग मात्रक कहिए, चाहें इसी को लिखते हैं वर्ग इकाई भी लिखते हैं, और इंग्लिश में स्क्वायर यूनिट लिखते हैं वर्ग मात्रक, ठीक ना। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। एक राउंड प्रश्न को फिर समझिए। प्रश्न में यह कहा जा रहा था कि वक्र है y² = x और रेखाएं हैं x = 1 और x = 4 और x एक्सिस और प्रथम चतुर्थांश से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो x = 1 यह रेखा हो गया, x = 1 यह रेखा हो गया, ध्यान दीजिए x = 1 यह रेखा हो गया, ठीक, यह रेखा, और x = 4 यह रेखा हो गया, यह रेखा x = 4 यह रेखा हो गया, ठीक ना, x = 4 यह रेखा, और फिर कह रहा है कि x अक्ष, तो यह x अक्ष हो गया, और प्रथम चतुर्थांश में कह रहा है, प्रथम चतुर्थांश में, तो यह प्रथम चतुर्थांश का ही लिया गया है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही लिया गया, द्वितीय क्वाड्रेंट का नहीं, द्वितीय तृतीय चतुर्थ का नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आ रहा है उसकी बात हो रही है। तो यह हुआ और यह हुआ, और इस वक्र में वह जो प्रथम चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश में इन चारों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो यही क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस पे हमने एक स्लिप लिया है x अक्ष पर, तो इसे dx हमने कहा है, और इसका लिमिट 1 से लेकर कहाँ से कहाँ तक, x पर 1 से लेकर 4 तक, तो हमने लिमिट लिया है कि एरिया ऑफ ABCD बराबर 1 से लेकर 4 तक, और यह dx लिया है, dx, और यह वक्र का क्या नाम है y, यह y पर चलना है ना, ऊपर की तरफ ऐसे वक्र चल रहा है, तो इसको हम y लिखेंगे। y का मान क्या है, y² = x है, तो y बराबर कर्णी में x है, तो y की जगह पे कर्णी में x रख दिया, x रखने के बाद सिंपली इंटीग्रेट कर दिया, उसके बाद हमारा क्षेत्रफल निकल गया, वही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में वक्र दिया है, कर्व दिया है, ठीक ना, और प्रथम चतुर्थांश में कहा है तो वक्र दिया है, वक्र y² = 9x, और कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में, ठीक ना, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² = 9x, x = 2 और लाइन दिया है, लाइन क्या, x = 2, लाइन का मतलब रेखा, x = 2 और x = 4, x = 4 हो गया, x = 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और कह रहा है कि x एक्सिस से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, बताना है। देखिएगा प्रथम चतुर्थांश में
वक्र वाई स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2 और x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो बताया गया है कि जब 2 घात आने लगे तो यह वक्र होता है, लेकिन यह वक्र कैसा है, वाई स्क्वायर बराबर 9x है ना, तो इसमें 2 घात है, इसमें 1 घात है, पैराबोला का समीकरण है, परवलय का समीकरण है। तो इसे लिखेंगे पैराबोला परवलय, परवलय। और जब परवलय लिखेंगे तो क्या कर सकते हैं कि परवलय में देखिएगा x की तरफ इसका मुंह खुलेगा, मतलब x धनात्मक है तो धनात्मक की तरफ बनेगा। तो फिगर बनाते हैं, फिगर में हम लोग कर सकते हैं, यह रहा हमारा y, यहाँ पे y डैश, और यह हुआ हमारा x o x डैश, और यह प्रथम चतुर्थांश हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट कर है प्रथम चतुर्थांश में, यह सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक ना, यह थर्ड क्वाड्रेंट है, और यह फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, चतुर्थ चतुर्थांश है। तो कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में, और वक्र क्या दिया है, वाई स्क्वायर बराबर 9x, वाई स्क्वायर बराबर 9x। तो परवलय है और x की तरफ मुंह खुलेगा तो ऐसे ऐसे, ठीक ना, और यह ऐसे आ जाएगा, ठीक ना। इसी का नाम क्या होगा, वाई स्क्वायर बराबर 9x, वाई स्क्वायर बराबर 9x, इसका नाम हुआ, ठीक ना। फिर कह रहा है x बराबर 2, रेखा है x बराबर 2, तो 1 2, और कहाँ तक हो सकता है, 4 तक ना, तो 3 4 5, इसको हमने 1 कह दिया, 2 कह दिया, 3 कह दिया, 4 कह दिया और 5 कह दिया। कह रहा है x बराबर 2, तो x बराबर 2 का मतलब यहाँ से, तो यह एक रेखा खींच दें, यह इससे काटते हुए और ऊपर की तरफ, ठीक ना। इस रेखा का नाम है x बराबर 2, और फिर कह रहा है x बराबर 4, तो यही ना 4 से जाती हुई रेखा, x बराबर 4 कहने का अर्थ है, x बराबर 4 कहने का अर्थ है कि x पर 4 दूरी और y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, x बराबर a y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है, x बराबर a y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है। तो ये समांतर रेखा का समीकरण हो गया इस तरह से। कहा है प्रथम चतुर्थांश में, तो यह तो द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ नहीं, इनको छोड़कर प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश यही ना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में, देखिए, तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट यह हो गया प्रथम चतुर्थांश, तो प्रथम चतुर्थांश में वक्र से, यही ना वक्र है, यह वक्र है, यह हमारा वक्र है, ठीक ना, वक्र से, और फिर x बराबर 2 से, तो x बराबर 2 यही ना है, तो x बराबर 2 से, ठीक ना। अब फिर कह रहा है कि x बराबर 4 से, तो x बराबर 4 यही ना है प्रथम चतुर्थांश में, यह मिला यह, और फिर कह रहा है कि x अक्ष, तो x अक्ष ही ना है प्रथम चतुर्थांश में, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जब हमें इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक स्लिप लेना है, एक स्लिप, इस तरह से हम एक स्लिप ले रहे हैं, यह पतला स्लिप, इस तरह से हमने एक स्लिप ले लिया, ये हमारा स्लिप हो गया, ठीक ना। और इस स्लिप को अगर हम चाहें तो कहाँ से, x बराबर 2 से लेकर 4 तक सरका दें, और किसके अकॉर्डिंग, इस वक्र के अकॉर्डिंग, यहाँ से इस तरह से स्लिप को सरकाएं तो यह पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक ना। यह पूरा लंबाई x होता है, लेकिन इस पतले वाले को हम लोग dx कहते हैं, क्या कहते हैं, dx। अगर यही y पर लेते ना इस तरह से, तो उसे dy कहते हैं, x पर ले रहे हैं तो dx कहेंगे, ठीक ना। और यही क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है पूरा, ठीक ना, यही क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसका कोई नाम देते हैं हम, इसका कोई नाम, इसको हम लोग कह सकते हैं a, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं a, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं b, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं c, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं d, a b c d, a b c d का ही हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिख सकते हैं कि a b c d का क्षेत्रफल, a b c d का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक ना, a b c d का क्षेत्रफल, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिए, x बराबर 2 है, 2 से लेकर कहाँ तक, 4 तक, तो हम लोग लिखें 2 से लेकर 4 तक, यह हुआ।
और एक्स अक्ष पर यही ना dx है, तो इसे हम लोग लिखें dx, और x के रूप में y का मान, तो x के रूप में y का मान तो है नहीं, तो यहाँ से अगर हम चाहें तो y बराबर लिख सकते हैं, वर्ग है ना, तो इसको करनी में 9x, तो करनी में 9x है तो ये तो बाहर निकल जाएगा ना, तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 तरीके 9, 3 बाहर निकल जाएगा, 3 करनी में x लिख सकते हैं, तो y का मान 3 करनी में x है, तो यहाँ y लिखा जाता है, तो आगे लिखते हैं 2 2 4, और y का मान क्या है, 3 करनी में x है, तो 3 को बाहर, करनी में x dx लिखते हैं, ठीक ना, और x है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 3 2 2 लिमिट 2 से 4, और x को लिख सकते हैं 1/2 dx। इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि जो भी घात रहता है उसमें एक घात जोड़ देते हैं, 1/2 एक घात जोड़ देते हैं, और लिमिट कहाँ से है, 2 to 4 तक है, यह लिख लेते हैं। इसके बाद हम लोग चाहें तो x टू द पावर 2 1 2 1 3 3/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 1 2 1 3 3/2, और यहाँ से लिख सकते हैं कितना, 2 to 4। आगे चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं तो 2/3, और इसमें x नहीं है तो इसमें तो लिमिट रखेंगे नहीं, तो ये पहले आ जाएगा, अंक है तो बाहर निकल गया। अब हम लिख सकते हैं x टू द पावर 3/2 और 2 to 4, ठीक ना। तो अब हम लोग लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर, लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल के इंग्लिश में AR भी लिखते हैं, सिर्फ AR, एरिया का शार्ट है AR। क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं 2/3, और x की जगह पे क्या रखते हैं, 4 रखते हैं, x की जगह पे 4 रखते हैं, तो 4 टू द पावर 3/2 माइनस x की जगह पे क्या रखें, लिख सकते हैं 4, तो 3/2, तो यह 3/2 लिख दिया गया, माइनस, अब हम लोग लिख दें x की जगह पे 2, तो 2 टू द पावर 3/2 यह लिख दिया गया हमने। अब लिख सकते हैं 2/3, और यह 4 है तो इस पर लिख सकते हैं 2 दूना 4, 2, अब पहले से ऊपर 3/2 घात है, तो 3/2 घात हमने लिख दिया, और माइनस 2 टू द पावर 3 है ना, तो 2 टू द पावर 3 लिखकर हमने लिख दिया 1/2, ठीक ना, 1/2 लिख दिया। अब हम चाहें तो लिख सकते हैं 2/3, और यह 2 से 2 कट गया, तो 2 टू द पावर 3 माइनस, यह 2 जो है 3 बार है, तो 1 2 लिख दिया, 1 2 पर 2 लिख दिया, 1 2 हमने किनारे लिख दिया, 1 2 पर 2 लिख दिया, अब पूरे के ऊपर हमने 1/2 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 1 3 घात हो जाएगा, और ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब हम चाहें तो लिख सकते हैं 2/3, और 2 पर 3 माइनस, ये 1/2 घात जो है इस सबके ऊपर आ जाएगा, तो 2 की पावर 1/2 घात, 1/2 घात का गुणा 1 में होगा, तो 1/2 घात, आ 2 पर गुणा हो जाएगा 1/2 का, तो 2 से 2 कट गया, ठीक ना, यह मिला। अब हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 2/3, 2 टू द पावर 3 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8, माइनस 2 टू द पावर 1/2 का मतलब √2, और 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 1। अब हम चाहें तो लिख सकते हैं कि 2/3 और 8 और माइनस 2 ठीक ना, इस 2 का अंदर गुणा कर दें तो 8 दूना 16, और यहाँ पे 2 दूना 4 √2/3। अब हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 1/3 और 16 माइनस 4 √2, ठीक ना, वर्ग मात्रक चाहे वर्ग इकाई, ठीक ना, यही इसको इंग्लिश में लिखते हैं स्क्वायर यूनिट। तो इस प्रकार हमें मिल गया क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर 1/3 16 माइनस 4 √2 वर्ग इकाई, यही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, इतना आंसर, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, हमें करना क्या था कि वक्र y² बराबर 9x, x बराबर 2 और x बराबर 4 और x एक्सिस और प्रथम चतुर्थांश में घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। देखिएगा
x बराबर 2 यह रेखा, x बराबर 4 यह रेखा, x एक्सिस और वाई स्क्वायर बराबर x वाला यह वक्र, इसे घिरे भाग का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लेंगे। कितना आ गया 1/3 कोष्टक में 16 - 4 √2 वर्ग इकाई, यही हमारा आंसर हो गया।